हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो है आयु संबंधित प्रश्न का क्लास है, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा एक पद समान करने पर आधारित का प्रश्न रहेगा। एक पद समान करने पर आधारित का प्रश्न रहेगा और एक टॉपिक और पढ़ेंगे, योगफल समान करने पर आधारित का प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सीता एवं गीता की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है। सीता एवं गीता की वर्तमान उम्र का अनुपात क्रमशः 3:5 है। 5 वर्ष पूर्व सीता एवं गीता की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्रमशः 13:25 था। 25 था। तो गीता की वर्तमान उम्र क्या है? तो सीता और गीता की वर्तमान उम्र दिया हुआ है। सीता दिया हुआ है और गीता दिया हुआ है। ये वर्तमान उम्र है। वर्तमान उम्र है। वर्तमान उम्र कितना दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। 3:5 के अनुपात में दिया हुआ है। 3:5 के अनुपात में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सीता की और गीता की वर्तमान उम्रों का अनुपात दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व सीता की, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सीता की है और गीता की वर्तमान उम्र दिया हुआ है। गीता की वर्तमान उम्र दिया हुआ है। गीता की वर्तमान उम्र दिया हुआ है। वर्तमान उम्र दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इसका अनुपात 13:25 दिया हुआ है। 13:25 दिया हुआ है। 13:25 दिया हुआ है। 25 दिया हुआ है। 13:25 दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि सीता और गीता की वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:5 है। सीता और गीता की वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:5 है। फिर प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सीता की उम्र और गीता की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 13:25 है। 13:25 है। तो कारण निकालने के लिए बोल रहा है प्रश्न में गीता की वर्तमान उम्र क्या है? गीता की वर्तमान उम्र क्या है? तो इसमें देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ गीता की वर्तमान उम्र 25 है। गीता की वर्तमान उम्र 25 है और फिर यहाँ गीता की वर्तमान उम्र 5 है। 5 है। तो जब सीता के साथ वर्तमान में निकाला, दोनों का कंपेयर किया, सीता का गीता का कंपेयर किया तो 3:5 आया। तो गीता का 5 आया। लेकिन फिर कंपेयर किया कि सीता का और गीता का वर्तमान उम्र में, गीता का वर्तमान उम्र में और सीता का 5 वर्ष पूर्व में उम्र किया, कंपेयर किया तो अनुपात निकाला तो 13:25 निकला। 13:25 निकला। तो यहाँ गीता का वर्तमान उम्र 25 है और यहाँ गीता का उम्र 5 है। तो एक ही समय में एक ही व्यक्ति का अलग अलग उम्र तो रहेगा नहीं। एक ही समय में एक ही व्यक्ति का अलग अलग उम्र तो रहेगा नहीं। समान उम्र रहेगा एक ही व्यक्ति का, एक ही समय में समान उम्र रहेगा। तो समान उम्र यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है समान उम्र, तो इसको समान करिए। समान करना पड़ेगा। टॉपिक भी एक पद समान करने पर आधारित का प्रश्न है, तो यहाँ समान करना पड़ेगा। तो समान कैसे होगा? तो 5 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम होगा? 25 होगा। तो 25 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 1 से गुना करना पड़ेगा। 1 से गुना करना पड़ेगा। तो जिस अनुपात का नियम है, जो क्रिया इसमें करेंगे वही क्रिया इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें करना पड़ेगा। तो 1 से इसमें गुना किए तो 1 से इसमें भी गुना करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि 25 आया, तो 25 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करें? तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से यहाँ भी गुना करेंगे तो 5 से यहाँ भी गुना करेंगे। तो देखिए, गीता की वर्तमान उम्र 25 वर्ष यहाँ भी हो गया, गीता की वर्तमान उम्र 25 वर्ष यहाँ भी हो गया। तो अब निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है कि गीता की वर्तमान उम्र क्या है? गीता की वर्तमान उम्र निकालना है। गीता की वर्तमान उम्र निकालना है। वर्तमान उम्र निकालना है। गीता की वर्तमान उम्र निकालना है। तो निकालेंगे तो तुलना क्या चीज से करेंगे? इसमें तो दिया तो नहीं है, निश्चित राशि तो हमको दिया नहीं। इसमें इस प्रश्न में निश्चित राशि तो हमको दिया नहीं, तो प्रश्न से ही निश्चित राशि निकालना पड़ेगा। तो निकालना कब पड़ेगा प्रश्न से? कि देखिए, वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व का अंतर कितना है? 5 का अंतर है। वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व का कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। तो यहाँ 5 लिखेंगे तो अंतर निकल गया। तो ये 5 वर्ष का अंतर है। तो वर्तमान में देखिए सीता की उम्र कितना है? वर्तमान में सीता की उम्र कितना है? 15 है। और 5 वर्ष पूर्व सीता की उम्र कितना है? 13 है।
13 है। तो 15 से 13 के अंतर कितना होगा? 15 से 13 का अंतर कितना होगा? 2 का अंतर होगा। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, और जो मान निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। तो क्या कर रहा है? गीता की वर्तमान उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो गीता की वर्तमान उम्र कितना है? 25 है। तो 25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 पचे 25 से 125 को गुना कर और भाग देंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 62.1/2 ईयर हो जाएगा इसका। 62.1/2 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मेथड 1 हो गया, मेथड 1 हो गया। अब इसका मेथड 2 भी देख लेते हैं। तो मेथड 2 में क्या प्रश्न में कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि सीता एवं गीता की वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:5 है। तो सीता वर्तमान में, सीता वर्तमान में, और गीता, सीता और गीता, गीता भी वर्तमान में उम्र है। सीता और गीता की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है। तो गीता वर्तमान में, गीता वर्तमान में, सीता वर्तमान में, गीता वर्तमान में है, दोनों का वर्तमान उम्र है। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5 के अनुपात में दिया हुआ है। 3:5 के अनुपात में दिया हुआ, 3:5 के अनुपात में दिया हुआ। फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सीता की उम्र, 5 वर्ष पूर्व सीता की उम्र। तो 5 वर्ष पूर्व यहां लिख दीजिए, 5 वर्ष पूर्व सीता का उम्र, सीता का 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सीता का उम्र। और गीता का वर्तमान उम्र, गीता का वर्तमान उम्र कितना है? 13:25 है, 13:25 है। तो 25 किसका है? गीता का वर्तमान उम्र है। 25 तो है गीता का वर्तमान उम्र, 25 जो है 13:25 दिया हुआ है। तो 25 जो है गीता का, तो सीता का कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व 13 का हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 अनुपात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, उलट दिए, यहाँ उल्टी लिखे। गीता पहले दिया हुआ प्रश्न में क्या दिया हुआ? पहले प्रश्न में दिया हुआ 5 वर्ष पूर्व सीता का, यहाँ लिख दिया, पीछे लिख दिए 5 वर्ष पूर्व गीता सीता का, और यहाँ गीता को आगे कर दिए गीता का वर्तमान उम्र। तो अनुपात भी उलट जाएगा। इस तरह से हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5-25, यहाँ वर्तमान में गीता का 25 वर्ष यहाँ दिया हुआ, और यहाँ भी गीता का वर्तमान उम्र है जो कि 5 है। तो एक ही समय में एक ही व्यक्ति का अलग अलग उम्र तो रहेगा नहीं, एक ही व्यक्ति का एक ही समय में समान उम्र रहेगा। तो यहाँ समान उम्र रहेगा तो समान करिए, यहाँ तो समान दिया है नहीं, लेकिन हमको समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए कितना? 5 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना? 1 से गुना करेंगे तो इसमें भी 1 से गुना होगा। इसको 25 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी 5 से गुना होगा, 5 से गुना होगा। तो अब इसको क्या निकालने के लिए क्या कह रहा है प्रश्न में? निकालने के लिए बोल रहा है गीता की वर्तमान उम्र निकालिए, गीता की वर्तमान उम्र निकालिए, गीता की वर्तमान उम्र निकालिए। तो गीता का वर्तमान उम्र निकालने के लिए हमको निश्चित राशि तो प्रश्न में दिया है ना, तो प्रश्न से ही निकालना पड़ेगा निश्चित राशि। तो इसका देखिए, सीता की वर्तमान उम्र और यहाँ सीता की 5 वर्ष पूर्व उम्र का अंतर कितना रहेगा? दोनों का अंतर कितना रहेगा? 5 वर्ष का अंतर रहेगा। ये डिफरेंस कितना रहेगा? 5 ईयर का रहेगा, 5 ईयर का रहेगा। तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, सीता की वर्तमान उम्र कितना है? सीता की वर्तमान उम्र 15 है, और 5 वर्ष पूर्व कितना है? सीता का वर्तमान उम्र 13 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका डिफरेंस क्या होगा? तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, यहाँ अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, और जिसका मान निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। तो गीता की वर्तमान उम्र कितना है? दोनों जगह 25 है, 25 है, 25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 125 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 62.1/2 ईयर हो जाएगा, 62.1/2 ईयर हो जाएगा। तो ये हो गया 1 नंबर का हो गया। ये मेथड 2 हो गया, इससे पहले मेथड 1 बताए हैं, तो ये 1 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में बोल रहा है कि ए की वर्तमान उम्र बी की 4 वर्ष पूर्व उम्र के बराबर है। ए की वर्तमान उम्र बी की 4 वर्ष पूर्व उम्र के बराबर है। ए एवं सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 6:5 है, 5 है। तो यदि बी सी से 8 वर्ष बड़ा है, बी है जो सी से 8 वर्ष बड़ा है, तो बी की वर्तमान उम्र
क्या होगा, बी की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो प्रश्न में कह रहा है ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र, और कह रहा है बी की 4 वर्ष पूर्व उम्र, बी 4 वर्ष पूर्व, बी की 4 वर्ष पूर्व उम्र के क्या कह रहा है कि बराबर है। बराबर के मतलब क्या हो जाएगा, बराबर का मतलब 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। प्रश्न में ही कह रहा है कि ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र बी की 4 वर्ष पूर्व उम्र बराबर है, बराबर का मतलब 1:1 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए एवं सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 6:5 है, ए एवं सी, तो सी की वर्तमान उम्र यहां लिख दीजिए, सी का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र हो जाएगा, वर्तमान उम्र हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि ए एवं सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो ए का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सी का वर्तमान उम्र 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि बी है जो सी से 8 वर्ष बड़ा है, बी है जो सी से 8 वर्ष बड़ा है, ये दोनों का अंतर में, आयु में अंतर जो है 8 वर्ष का अंतर है। तो बी का कुछ आयु रहा होगा, बी का कुछ आयु रहा होगा, सी का भी कुछ आयु रहा होगा, सी का भी कुछ आयु रहा होगा, सी भी कुछ एज का होगा, बी कुछ भी होगा, सी भी कुछ एज का होगा। ये दोनों में 8 वर्ष का अंतर है, ये दोनों में 8 ईयर का अंतर है, 8 ईयर का अंतर है। डिफरेंस कितना है, 8 ईयर का अंतर है, डिफरेंस 8 ईयर का है, 8 वर्ष का है, 8 वर्ष का है। तो 8 वर्ष का अंतर दिया हुआ, तो ये भी वर्तमान में है, ये भी वर्तमान में, और ये भी वर्तमान में है, ये भी वर्तमान में है। क्या कह रहा है कि बी एवं सी से 8 वर्ष बड़ा है, बी है जो सी से 8 वर्ष बड़ा है, तो दो व्यक्ति की आयु का अंतर हमेशा समान चलता है। इतना ध्यान रखिएगा कि दो व्यक्ति की आयु का अंतर हमेशा समान चलता है, चाहे वो प्रेजेंट में, वर्तमान में हो, चाहे बाद को हो, चाहे पूर्व में हो, तो दो व्यक्ति की आयु हमेशा अंतर समान चलता है। तो मानते हैं कि ये वर्तमान की आयु है, ये भी वर्तमान में मान लिए, वर्तमान में है। तब अभी मान लीजिए, तब निकालना क्या है कि बी की वर्तमान उम्र यहाँ तो है नहीं दिया हुआ, यहाँ 4 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, और सी क्या है, वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र है। तो अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए कि एक ही समय में एक व्यक्ति का आयु अलग अलग है, अलग अलग है। एक ही आयु बी के साथ 4 वर्ष पूर्व कंपेयर किया है तो समान आ गया है, फिर उसी समय ए और सी में कंपेयर किया तो 6:5 आ गया है। तो एक व्यक्ति के एक ही समय में अलग अलग आयु तो होगा नहीं, तो एक व्यक्ति के एक ही समय में समान आयु रहेगा, तो यहाँ समान आयु करिए, समान आयु कीजिए। तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 बनाने के लिए 1 से गुना, तो इसमें भी 1 से गुना होगा, 6 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना होगा, तो इसमें भी 6 से गुना होगा, 6 से गुना होगा। तो बी 4 वर्ष पूर्व 6 हो जाएगा, और सी है जो 5 हो गया, और ये 6 हो गया, 6 हो गया। तो अब इसमें देख रहे हैं कि तुलना हम क्या चीज से करेंगे, तुलना जो करेंगे वो क्या चीज से करेंगे, तो तुलना करने के लिए प्रश्न से निकालेंगे। तो इससे पहले प्रश्न से निकालते थे, तो ये भी वर्तमान में है, ये भी वर्तमान में, ये 4 वर्ष पूर्व में है, यहाँ बी का वर्तमान का दिया हुआ। तो इसको देखिए करना क्या होगा कि जैसे देखिए ये दोनों में 8 वर्ष का अंतर है, ये दोनों में बी और सी में 8 वर्ष का अंतर है, तो इसका कुछ मान मान लीजिए, इसका कुछ मान मान लीजिए, पी में हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा, और ये सी भी पी में वर्तमान में हो जाएगा, वर्तमान में। तो इसको मान लेते हैं कि नहीं, बी की आयु 20 वर्ष है, हम अपने मन से मान लेते हैं, समझने के लिए हम मान रहे हैं बी की आयु 20 वर्ष होगा, बी की आयु 20 वर्ष है, बी की आयु 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष ये बी की आयु है, तो इससे बी से सी छोटा है कितना, 8 वर्ष का छोटा है, 8 वर्ष का छोटा। तो सी की आयु कितना होगा, सी की आयु कितना होगा, तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 ईयर का हो जाएगा, 12 ईयर का हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं माना है, माना है, माना है। तो अब इसको निकालना है, बी 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 है जो कि 20 वर्ष का मान है, और ये
में सी माने 12 बरस का, क्योंकि दोनों का अंतर 8 बरस का हो गया, दोनों का अंतर 8 बरस का हो गया। अब हमको निकालना है, यहाँ बी का दिया हुआ 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ, बी का दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, और सी का दिया हुआ है वर्तमान में। तो सी तो वर्तमान में ही रहेगा, सी तो वर्तमान में रहेगा, लेकिन हमको बी को ले जाना पड़ेगा 4 वर्ष पूर्व में। 4 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे तब ना तुलना करेंगे, निकालेंगे, तुलना करेंगे। तो सी को ले जा बी को ले जाना पड़ेगा 4 वर्ष पूर्व में, तो 4 वर्ष पूर्व हम लाएंगे तो यहाँ चलाएगा। 4 वर्ष पूर्व में, 4 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे तो यहाँ चलाएगा आयु। तो वर्तमान में बी 20 वर्ष का है, वर्तमान में बी 20 वर्ष का है, 20 वर्ष का है। तो अभी 4 वर्ष पूर्व सी का भी जो आयु है, सी का जो भी प्रेजेंट में आयु है, और बी का 4 वर्ष पूर्व का आयु का अंतर निकालिएगा, अंतर निकालिएगा तो कितने का अंतर रहेगा। तो 4 वर्ष पूर्व, अभी वर्तमान में बी 20 वर्ष का है, अभी वर्तमान में बी 20 वर्ष का है, तो 4 वर्ष पूर्व बी में 20 में 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष का हो जाएगा, 16 वर्ष का हो जाएगा, 16 वर्ष का हो जाएगा। तो जब ये 16 वर्ष का बी था तो अभी सी का वर्तमान आयु 12 वर्ष का है, तो दोनों का अंतर कितना रहेगा, अंतर कितना रहेगा, 4 वर्ष का अंतर रहेगा, 4 वर्ष का अंतर रहेगा। तो यहाँ तो अंतर 8 वर्ष का है, ये तो समझाने के लिए लिखे हैं। तो यहाँ अंतर 8 वर्ष का है, अभी वर्तमान में दोनों की आयु निकाला गया तो 8 वर्ष का हो गया, अब 8 वर्ष का हो गया। अब यहाँ निकालना है कि इसको 4 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे, तो 4 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे तो 8 में तो 4 घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, इस यहाँ से यहाँ तक की आयु जो रहेगा, क्या 8 में से 4 नहीं घटेगा, तो कितना बचेगा, 4 ईयर बच जाएगा, 4 ईयर। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, सी की वर्तमान आयु और बी का 4 वर्ष पूर्व का आयु में अंतर कितने का रहेगा, 4 का अंतर रहेगा, 4 का अंतर रहेगा। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए प्रश्न में बोल रहा है बी की वर्तमान आयु निकालिए, बी की वर्तमान आयु निकालिए, बी की वर्तमान आयु निकालिए, बी की वर्तमान आयु निकालिए। तो यहाँ अंतर कितने का आया है, यहाँ अंतर 4 वर्ष का आया है, 4 वर्ष का अंतर आया है, यहाँ 4 वर्ष का अंतर है। ये जो 4 आया है ये बी की 4 वर्ष पूर्व का आयु और सी का वर्तमान की आयु। यहाँ देखिए बी का 4 वर्ष पूर्व का आयु दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व का आयु दिया हुआ, तो हम बी को 4 वर्ष पूर्व में ले गए, तो वर्तमान में 8 वर्ष, दोनों वर्तमान में आयु का अंतर 8 वर्ष है, 8 वर्ष है। लेकिन इसको बी का आयु लेना है 4 वर्ष पूर्व का, 4 वर्ष पूर्व का लेना, तो वर्तमान में 20 वर्ष का है, तो 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 16 वर्ष का हो जाएगा, 16 वर्ष का हो जाएगा। और सी वर्तमान में 12 वर्ष का, तो 16 और 12 के अंतर में कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। तो ये 8 वर्ष का अंतर है, जो 4 वर्ष पूर्व लाए तो इसमें 4 घट जाएगा, 4 घट जाएगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक बचा है, यहाँ से यहाँ कहने की 16 और 12 के बीच का 4 वर्ष अंतर बचा है, तो ये हम यहाँ 8 में से 4 घटाए हैं, तो ये 4 आया है। यहाँ अंतर कितने का है, 4 का अंतर है, यहाँ अंतर 4 का है। और यहाँ देखिए 4 वर्ष पूर्व और सी की वर्तमान आयु में अंतर कितने का है, यहाँ अंतर कितने का है, अंतर यहाँ डिफरेंस कितना है, 6 है और ये 5 है, तो कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। और निकालना क्या है हमको, तो बी की वर्तमान आयु निकालना। तो बी की वर्तमान आयु निकालने के लिए यहाँ तो बी का वर्तमान मान दिया है नहीं, यहाँ दिया है बी का 4 वर्ष पूर्व का मान दिया है, बी का 4 वर्ष पूर्व का मान दिया, तो इसमें हम इससे गुना करते हैं 6 से, तो इतना जो मान निकला है ये तो बी का 4 वर्ष पूर्व का मान निकल गया, 4 वर्ष पूर्व का आयु निकल गया, हमको वर्तमान में चाहिए, तो 4 वर्ष पूर्व का मान निकल गया है, तो इसमें हम 4 को ऐड कर देंगे तो वर्तमान का मान निकल गया, वर्तमान का मान निकल गया। तो कितना हो जाएगा, 2404 जी 2404 कितना हो जाएगा, 28 बरस हो जाएगा, 28 बरस हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका, 28 बरस हो गया, ये 2 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक्स की उम्र, 3 वर्ष पूर्व एक्स की उम्र वाई की वर्तमान उम्र की 3 गुनी है, वाई की वर्तमान उम्र की 3 गुनी थी। वर्तमान में जेड की उम्र वाई की 2 गुनी है, वर्तमान में जेड की उम्र वाई की 2 गुनी है। तो साथ ही जेड की जेड एक्स से 12 वर्ष छोटा है, जेड जो है एक्स से 12 वर्ष छोटा है, तो जेड की वर्तमान उम्र क्या है, जेड की वर्तमान उम्र क्या है, तो 3 वर्ष पूर्व एक्स की उम्र, एक्स की उम्र, 3 वर्ष पूर्व एक्स की उम्र, वाई की वर्तमान उम्र, वाई की वर्तमान उम्र,
बाई की वर्तमान उम्र की 3 गुनी है। तो बाई की वर्तमान उम्र जो है इसका 3 गुनी x है, 3 वर्ष पूर्व में, 3 वर्ष पूर्व में। उसके बाद क्या कह रहा है कि वर्तमान में जेड की उम्र, जेड की वर्तमान उम्र, जेड की वर्तमान उम्र बाई की 2 गुनी, जेड की वर्तमान उम्र जो है, जेड की वर्तमान उम्र जो है बाई का 2 गुना है, बाई का 2 गुना, बाई का मतलब 1 हो जाएगा तो ये 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बाई का जो वर्तमान उम्र है, यहाँ भी बाई का वही वर्तमान उम्र है, तो इसमें समान करने की तो हमको जरूरत है नहीं, समान है यहाँ, यहाँ तो समान दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जेड जो है एक्स से 12 वर्ष छोटा है, जेड जो है एक्स से 12 वर्ष छोटा है। तो कहने का मतलब होगा कि वर्तमान में जो है, वर्तमान में एक्स का कुछ आयु होगा, वर्तमान में कुछ एक्स का आयु होगा, एक्स का आयु होगा, कुछ आयु एक्स का होगा, और वर्तमान में जेड का कुछ आयु होगा, जेड का कुछ आयु होगा। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस जो है 12 वर्ष का है, 12 वर्ष का है, 12 वर्ष का डिफरेंस है। वर्तमान में भी, तो वर्तमान में ये, वर्तमान में कुछ आयु एक्स का होगा, वर्तमान में जेड का कुछ आयु एक्स होगा, लेकिन ये दोनों का अंतर जो आयु का है वो 12 वर्ष का अंतर है, 12 वर्ष का अंतर है। तो मानते हैं 12 वर्ष का अंतर है, इसको मान लेते हैं 20 वर्ष, 20 वर्ष मान लिया, 20 वर्ष का, एक्स 20 वर्ष का है, इसको माने हैं, माने 20 वर्ष का, समझाने के लिए कर रहे हैं, समझाने के लिए माने हैं, इसका प्रश्न में कोई यूज नहीं है, समझाने के लिए माने। तो ये 20 वर्ष का है, तो 12 वर्ष का छोटा जब है, इससे एक्स जो है जेड से बड़ा है, 12 20 बाकी 12 वर्ष का, जेड से एक्स है 12 वर्ष का बड़ा है, 12 वर्ष का बड़ा है। तो ये 20 वर्ष का है, तो ये कितना वर्ष का रहेगा, 12 वर्ष छोटा रहेगा। 12 वर्ष छोटा रहने का मतलब ये 8 वर्ष का रह जाएगा, ये 8 वर्ष का हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 वर्ष का हो जाएगा, जेड 8 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ है एक्स की 3 वर्ष पूर्व का उम्र दिया हुआ है, और यहाँ जेड का वर्तमान उम्र दिया हुआ है, वर्तमान उम्र दिया हुआ। तो हमको एक्स को 3 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे, 3 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे, तो वर्तमान में एक्स 20 वर्ष का है, वर्तमान में एक्स 20 वर्ष का है। तो 3 वर्ष पूर्व इसका आयु कितना हो रहा होगा, 20 वर्ष, अति 3 वर्ष पूर्व में। तो यहाँ से यहाँ 3 वर्ष अगर इसको हम लाते हैं, यहाँ 3 वर्ष पूर्व में ले जाते हैं, 3 वर्ष पूर्व में ले जाएंगे, तो 20 में से 3 घटेगा तो ये 17 वर्ष का रहेगा। यहाँ आयु इसका 17 वर्ष का होगा, 17 वर्ष का होगा। अब ये 17 वर्ष का 3 वर्ष पूर्व का आयु और सी का वर्तमान आयु, सी का वर्तमान आयु, इसको 3 वर्ष पूर्व का लेना है, एक्स का 3 वर्ष पूर्व लेना है और जेड का वर्तमान लेना है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना रहेगा, तो ये 12 में से 3 तो घट जाएगा। ये वर्तमान, दोनों की वर्तमान आयु, वर्तमान में 2 व्यक्ति की आयु का अंतर हमेशा समान चलता है, वर्तमान में 2 व्यक्ति की आयु का अंतर हमेशा समान चलता है। तो ये वर्तमान में ये भी है, वर्तमान में ये भी है, दोनों का अंतर 12 वर्ष हो रहा है। लेकिन एक्स को वर्तमान में हमको नहीं लेना है, वर्तमान में एक्स को नहीं लेना है, इसको 3 वर्ष पूर्व लेना है। तो वर्तमान में ये 20 वर्ष का है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या आयु रहा होगा, तो 20 में 3 घटेगा, 17 वर्ष का रहा होगा। अब 17 वर्ष और ये 8 वर्ष का अंतर कितना का रहेगा, 17 वर्ष और 8 वर्ष का अंतर में कितना रहेगा, 9 का अंतर रहेगा, 9 का अंतर रहेगा। तो वही 12 वर्ष, तो ये तो 12 वर्ष वर्तमान में दोनों का अंतर है, दोनों का अंतर 12 वर्ष वर्तमान में, लेकिन इसको 3 वर्ष पूर्व में लेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 12 में 3 घट जाएगा, 12 में से 3 घट जाएगा, क्योंकि ये 3 वर्ष पूर्व हम लिए हैं, 3 वर्ष पूर्व लिए, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 वर्ष है, 9 आएगा, 9 वर्ष का अंतर हो जाएगा। ये दोनों का अंतर जो एक्स का 3 वर्ष पूर्व जो आयु है और जेड का वर्तमान में जो आयु है उसका अंतर कितना हो जाएगा, 9 वर्ष का अंतर हो जाएगा, 9 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है, जेड की वर्तमान उम्र निकालने के लिए हमको बोल रहा है जेड की वर्तमान उम्र निकालिए, जेड की वर्तमान उम्र, जेड की वर्तमान उम्र। तो यहाँ कितने का अंतर हो गया, यहाँ 9 वर्ष का अंतर हो गया, यहाँ 9 वर्ष का अंतर हो गया, यहाँ 9 वर्ष का अंतर हो रहा है। और यहाँ देखिए 3 वर्ष पूर्व और इसका जेड की वर्तमान उम्र, 3 वर्ष पूर्व और जेड की वर्तमान उम्र में कितने का अंतर है, ये 3 का अंतर है, 1 का अंतर है, इसका डिफरेंस कितना है, 1 का अंतर है। तो यहाँ 1 से तुलना हो जाएगा, 1 से तुलना हो जाएगा। निकालने के लिए क्या कर रहा है, जेड की वर्तमान उम्र, जेड की वर्तमान उम्र कितना है, 2 है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा,
18 बरस हो जाएगा। तो इसमें देखिए कह रहा है 3 वर्ष पूर्व जो है आयु बाई का 3 गुना है, बाई का 3 गुना, लेकिन कह रहा है कि जेड की वर्तमान उम्र है जो बाई की 2 गुनी, बाई का 2 गुना है। तो जो वर्तमान में यहाँ बाई का उम्र है वही बाई का उम्र यहाँ है, तो इसमें समान करने की हमको कोई जरूरत पड़ा नहीं, यहाँ समान करने की जरूरत नहीं पड़ा। फिर प्रश्न में कह रहा है कि एक्स जो है बाई जेड से 12 वर्ष बड़ा है, यानी कि कह रहा है प्रश्न में कि जेड है जो एक्स से 12 वर्ष छोटा है, जेड जो है एक्स से 12 वर्ष छोटा है, तो ये दोनों का अंतर में 12 वर्ष का अंतर रहेगा, 12 वर्ष अंतर। तो ये दोनों वर्तमान में दोनों व्यक्ति की आयु है 12 वर्ष का अंतर है, 12 वर्ष का अंतर। लेकिन लेना हमको क्या है कि एक्स का वर्तमान आयु नहीं लेना है, हमको एक्स का वर्तमान आयु नहीं लेना है, हमको एक्स का लेना है 3 वर्ष पूर्व का आयु लेना है, 3 वर्ष। तो वर्तमान में 20 वर्ष हम माने हैं 20 वर्ष, इसका तो कोई उपयोग प्रश्न में हुआ नहीं, इसका भी प्रश्न में कोई उपयोग है नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि 20 वर्ष का ये माने हैं और ये 8 वर्ष का माने, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 12 वर्ष का अंतर हो गया, 12 वर्ष का अंतर। लेकिन 3 वर्ष पूर्व इसका आयु, एक्स का 3 वर्ष पूर्व में आयु जो रहेगा, तो वर्तमान में ये 20 वर्ष का है, तो 3 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, 17 वर्ष रहा होगा, 17 वर्ष रहा होगा। तो 17 वर्ष में और वर्तमान में जेड 8 वर्ष का, तो ये दोनों का अंतर कितना रहेगा, 17 और 8 में अंतर कितना करेगा, 9 का अंतर होगा, 9 का अंतर हो जाएगा, 9 का अंतर। तो यही वर्तमान में दोनों का आयु का अंतर वर्तमान में कितना है, 12 वर्ष का अंतर है, वर्तमान में दोनों की आयु का अंतर 12 वर्ष है। लेकिन इसको हम 3 वर्ष पूरा करेंगे तो नीचे करेंगे तो 3 तो इसमें भी घटेगा, 3 तो इसमें भी घटेगा, इसमें घटेगा, वही 12 में से 3 घटाएं तो 9 वर्ष आया। तो यहाँ दोनों का आयु में अंतर कितना का है, 9 का अंतर है। यहाँ दोनों के आयु में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। और निकालना क्या है, जेड की वर्तमान उम्र 2 से गुना की, कितना है, 18 वर्ष आ गया। तो ये 3 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं, इससे पहले देख रहे थे ये एक पद समान करने पर आधारित का प्रश्न पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे योगफल समान करने पर आधारित का प्रश्न पढ़ेंगे, योगफल समान करने पर आधारित का प्रश्न पढ़ेंगे। तो 3 नंबर प्रश्न से तक हो गया था, अब चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। चार नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। ए की 4 वर्ष पहले की आयु तथा बी की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 1:1 है। ए की 4 वर्ष बाद की आयु तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। दो व्यक्ति है, ए है और बी है। इसमें क्या कर रहा है, ये वर्तमान आयु में अनुपात कितना है, वर्तमान में ए तथा बी की वर्तमान आयु 5:3 है, 5:3 है। फिर क्या कह रहा है कि ए की 4 वर्ष पहले, ये ए की 4 वर्ष पहले और बी की 4 वर्ष बाद, ये बी की 4 वर्ष बाद, इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो निकालने के लिए कह रहा है कि ए की 4 वर्ष बाद की आयु तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिए ये फल समान करने पर आधारित का प्रश्न है। तो इसमें देखिए ए वर्तमान में 5 वर्ष का है, ए वर्तमान में 5 वर्ष का है, 4 वर्ष पहले 1 वर्ष का हो जाता है, 1 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष पूर्व में 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बी वर्तमान में 3 है, बी वर्तमान में 3 है, लेकिन 4 वर्ष बाद यहाँ बढ़ना चाहिए, उसको बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ घट रहा है। तो जितना यहाँ ये कमा है उतना ही यहाँ बढ़ना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। तो इसका क्या करना पड़ेगा, योगफल समान करना पड़ता है। रेशियो में पढ़े हैं, रेशियो में योगफल समान करने पर आधारित का प्रश्न पढ़े हैं। तो कैसे करते थे, नीचे वाला योग का ऊपर में गुना, ऊपर वाला योग का
नीचे में गुना करके समान करते थे, तो कितना हो जाएगा, नीचे में योग कितना हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऊपर का योगफल 8 हो जाएगा। अब समान करने के लिए दोनों का एलसीएम लेते थे, ये दोनों का एलसीएम लेते थे, कितना एलसीएम लेना पड़ेगा, ये दोनों का एलसीएम लेने के लिए, तो कटता है तो काट दीजिए, 4 हो गया, 4 हो गया, कट गया। अब 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 इसमें एलसीएम लेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो इसमें 4 से गुना किए तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा 4 से गुना। यहाँ कितना, 4 बनाने के लिए कितना, 1 से गुना, तो 1 से इसमें भी गुना होगा और 1 इसमें भी गुना होगा। लेकिन ई 4 का कोई मतलब नहीं रह जाता है, अब इससे हमको मतलब रखना पड़ता है, इससे मतलब रखना पड़ता है। तो अब देखिए क्या होगा, 5 से ये 4 हो गया और ये 3 से ये 4 हो गया। देखिए यहाँ 1 घटा है, यहाँ कितना घटा है, यहाँ 1 माइनस हुआ है, यहाँ 1 माइनस हुआ है और यहाँ देखिए 1 प्लस हुआ है, क्योंकि 4 वर्ष बाद है, ये बढ़ रहा है, वर्तमान से 4 वर्ष बाद ये बढ़ रहा है, तो यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ वर्तमान से 4 वर्ष पहले घट रहा है तो यहाँ घट रहा है, लेकिन जितना यहाँ घट रहा है उतना ही यहाँ बढ़ रहा है। तो कितना यहाँ बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है 1 के 4 वर्ष बाद की आयु, 1 के 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, और निकालने के लिए बोल रहा है बी की 4 वर्ष पहले की आयु, बी 4 वर्ष पहले की आयु निकालना है, पहले की निकालना है। तो एक तुलना क्या चीज से करेंगे, प्रश्न में तो तुलना करने के लिए दिया ही नहीं है, तो प्रश्न में तुलना क्या करेंगे, वर्तमान से 4 वर्ष पहले, ए के लिए वर्तमान में 4 वर्ष पहले के लिए कितने का अंतर है, वर्तमान से 4 वर्ष पहले के लिए कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो ये 4 का अंतर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। वर्तमान में 5 है, यहाँ कितना है, 4 है, कितने का अंतर है, 5 से 4 कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। निकालना क्या है, 4 वर्ष बाद की आयु निकालना, तो वर्तमान को निकालेंगे तब न 4 वर्ष बाद में जाएंगे, तो वर्तमान के कितना से गुना हो जाएगा, वर्तमान के लिए 5 से गुना हो जाएगा, वर्तमान से 5 से, तो ये निकल गया, ये का वर्तमान आयु निकल गया, ये निकल गया ये का वर्तमान आयु। लेकिन हमको निकालना क्या ना, 4 वर्ष बाद के लिए 4 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये का 4 वर्ष बाद का आयु निकल गया। फिर इसी प्रकार बी का कीजिए, तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, तो 4 से तुलना कीजिए। अब वर्तमान में 3 है, यहाँ 4 हो गया, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 से तुलना कीजिए, अंतर से तुलना अंतर से कीजिए और निकालना क्या, 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु निकालना। तो वर्तमान में निकालेंगे तो वर्तमान का आयु पता चल जाएगा, तो 4 घटा देंगे तो 4 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगी। तो वर्तमान के लिए कितना, 3 से, तो ये बी का वर्तमान आयु निकल गया, 4 घटा दिए तो 4 वर्ष पहले की आयु निकल गया। तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और 4 = 24 हो जाएगा। अनुपात ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 × 3 = 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3:1 इसका आंसर हो जाएगा, 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का हो गया। चलिए 5 नंबर देखते हैं। पांच नंबर में बोल रहा है, स्नेहा की वर्तमान उम्र लारा की वर्तमान उम्र का 1/8 गुना है, जिसमें का अथवा से लगा रहता है उसका मान हमेशा हर में होता है। तो क्या कह रहा है कि स्नेहा की वर्तमान उम्र लारा की वर्तमान उम्र का लारा में लगा हुआ, उसका मान हर में रहेगा, 1/8 हो जाएगा। एवं लारा की 4 वर्ष पूर्व उम्र एवं स्नेहा की 4 वर्ष बाद का उम्र का अनुपात 7:2 है। तो 2 वर्ष बाद रूपल की उम्र क्या होगी, 2 वर्ष बाद रूपल की उम्र क्या होगी, यदि रूपल की वर्तमान उम्र स्नेहा की वर्तमान उम्र की 2 गुनी है, 2 गुनी है। तो क्या है, स्नेहा है और लारा है, स्नेहा है और लारा है, ये वर्तमान में उम्र कितना कह रहा है, 1/8 है। तो का किस में लगा हुआ है, लारा की वर्तमान उम्र का लारा में लगा हुआ, तो ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये वर्तमान उम्र हो गया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि लारा के 4 वर्ष पूर्व
उम्र, लारा के 4 वर्ष पूर्व उम्र, तो 4 वर्ष पूर्व उम्र। और कह रहा है कि स्नेहा के 4 वर्ष बाद, स्नेहा का 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 7 अनुपात 2 हो जाता है। तो यहाँ उलट कर लिखे थे, यहाँ भी उलट अनुपात में भी लिखना होगा, तो अनुपात में लिखाएगा 2 अनुपात 7 लिखाएगा, 2 अनुपात 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि 2 वर्ष बाद रूपल की उम्र क्या होगी, यदि रूपल की वर्तमान उम्र स्नेहा की वर्तमान उम्र से 2 गुनी है। तो देखिए यहाँ 4 वर्ष बाद यानी कि 1 से 2 हुआ, 1 प्लस हुआ, यहाँ 4 वर्ष पूर्व 8 से 7 हुआ, यानी यहाँ 1 बढ़ रहा है तो यहाँ 1 घट रहा है। दोनों का योग देखिए समान है, 7 2 9 हो जाएगा और ये भी 7 2 9 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और इसका भी 9 हो जाएगा। ये योग हो गया, योग हो गया, 9 हो गया। तो योग तो इसका समान है, योग तो इसका समान है। अब हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है, रूपल की वर्तमान उम्र निकालना है। तो कह रहा है कि रूपल की वर्तमान उम्र स्नेहा की वर्तमान उम्र से दोगुनी है, दोगुनी है। तो रूपल की वर्तमान उम्र निकालना है, रूपल की वर्तमान उम्र, रूपल की वर्तमान उम्र निकालना। तो स्नेहा की वर्तमान उम्र से दुगनी है, 2 गुना है, तो स्नेहा का वर्तमान उम्र निकालिए। तो स्नेहा का वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या होगा, 4 से 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद का कितना का अंतर होगा, 4 का अंतर होगा। यहाँ कितना का अंतर होगा, 1 से 2 हुआ, कितना का अंतर है, यहाँ देखिए +1 हुआ और यहाँ देखिए -1 हुआ, -1 हुआ। तो एक अंतर का तुलना अंतर से कर रहे हैं, अंतर का तुलना अंतर से कर रहे हैं। और निकालना क्या है, स्नेहा की वर्तमान उम्र। तो स्नेहा की वर्तमान उम्र के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा। तो यह स्नेहा का वर्तमान उम्र निकल गया, स्नेहा की वर्तमान उम्र निकल गया। लेकिन कह रहा है रूपल की वर्तमान निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है रूपल की क्या निकालने के लिए बोल रहा है, 2 वर्ष बाद रूपल की उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। रूपल का उम्र जो है 2 वर्ष बाद निकालने के लिए बोल रहा है, 2 वर्ष बाद रूपल का उम्र, 2 वर्ष बाद रूपल की उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये तो स्नेहा का वर्तमान उम्र निकल गया, स्नेहा का वर्तमान उम्र निकल गया। लेकिन रूपल का उम्र जो है स्नेहा के वर्तमान उम्र से 2 गुना है, तो 2 गुना है तो 2 से गुना कर देंगे, तो रूपल का वर्तमान उम्र निकल गया। और 2 वर्ष बाद के लिए 2 इसमें ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, 4 एकम 4 दूनी 8, 8 और 2 10 बरस हो जाएगा, 10 बरस हो जाएगा। तो ये हो गया 5 नंबर का। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।